अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल फैज़ान हसन बायोलॉजी ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छे अंदाज से गुजरी होगी। तो आज फिर हम दोबारा एक बार फिर से अपनी तालीमी सरगर्मी का आगाज़ करते हैं ईद के बाद, और उम्मीद है कि थोड़ा सा आप रिफ़्रेश हो चुके होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको अगर हम उर्दू में देखें तो इसको हम कहते हैं तंजीम के दर्जाजात। तंजीम के दर्जाजात, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो आज के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनमें हमारे पास है कि एटम क्या चीज़ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स और बायो एलिमेंट्स। इन तमाम तर चीज़ों को आज के इस टॉपिक के हम अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आखिर किस चीज़ का नाम होता है और ये किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाले तमाम नोटिफिकेशन से आगाही हासिल कीजिए, ताकि कोई भी आपका टॉपिक या कोई लेक्चर आपका मिस ना हो और आप इसी तरीके से सीखते चले जाएँ और लर्न करते चले जाएँ और अपने जो तालीमी कैरियर है उसको बेहतर करते चले जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल कहते हैं दर्जे को। जैसे आप वीडियो गेम्स वगैरह तो खेलते ही होंगे, जैसे उसमें हम कहते हैं ना स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये जैसे अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो ये आपका एक लेवल है। आप स्टेप बाय स्टेप छोटी क्लासेस को क्रॉस करते 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 पास करते करते आप बड़े क्लासेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सेम इसी तरह से ये जो हमारे पास अगर आप गेम्स खेलते हैं तो गेम्स के अंदर आपको मिशंस दिए जाते हैं या स्टेजेस दी जाती हैं कि पहले आप एक स्टेज क्लियर करते हो, फिर आप दूसरी स्टेज क्लियर करते हो, फिर आप तीसरी, एंड इसी तरह से करते करते आप फाइनल स्टेज तक जाते हो। तो लेवल्स का तो मतलब आपको समझ में आ गया। अब ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को या किसी इदारे को, तंजीम या कोई इदारा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो या कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो आपका कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है। मसलन ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अकेला कोई एक बंदा नहीं चलाता, बल्कि उसके निज़ाम को बहुत सारी चीज़ें मिलकर चला रही होती हैं। ये बात याद रखें। अगर मैं स्कूल या कॉलेज की बात करूं, क्या उसमें अकेला प्रिंसिपल ही तमाम तर मतलब क्लासेस के अंदर जाकर पढ़ाता है? ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि उसमें आपके साथ टीचर्स भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर आपके एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ मौजूद होता है, आपके दर्जा चहारम ग्रेड 4 के जो मुलाजमीन होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये सारे लोग अपना अपना काम सरंजाम देते हैं, तभी जाकर एक सिस्टम चलता है। जब ये तमाम तर चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो तब एक ऑर्गेनाइजेशन का निज़ाम चल पाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या? देखिए, जैसे अगर हम कार बनाने की बात करें तो आपने कभी भी देखा होगा कि फैक्ट्री के अंदर जो कार होती है वो हर स्टेप में उसके अंदर एक चेंज आता है। सबसे पहले उसकी क्या होती है, उसकी बॉडी बनती है, फिर उसको पेंट किया जाता है, फिर उसके अंदर फिटिंग होती है, वायरिंग होती है, सीटें लगती हैं, इंजन फिटिंग होती है, टायर्स लगते हैं, और एंड पे जाके तमाम स्टेज से गुजरने के बाद वो एक कार बनती है। यानी एक कार को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे लेवल्स से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो एक कार मैन्युफैक्चर होती है, एक कार बनती है, ऑर्गेनाइज होती है। इसी तरह से हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर, वो हमें ये बताना चाह रहा है कि किसी भी जानदार की तख्लीक में, किसी भी जानदार को बनाने में सबसे पहला लेवल कौन सा है, फिर उसके बाद सेकेंड लेवल कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, और एक जानदार किन किन लेवल से गुजर कर एक मुकम्मल जानदार यानी ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहला लेवल एटॉमिक लेवल होता है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल होता है, फिर ऑर्गेनेली लेवल होता है, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, और देन जाकर एक मुकम्मल जानदार तख्लीक होता है, एक मुकम्मल जानदार पूरा होता है, एक मुकम्मल इंसान या कोई भी और मखलूक बनती है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो किसी भी जानदार या किसी भी मखलूक का सबसे छोटा लेवल कौन सा होता है? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। और फाइनल लेवल कौन सा? ऑर्गेनिज्म। फिर इससे आगे पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोम है और बायोस्फीयर है। ठीक हो गया। तो आज हम सबसे पहले लेवल की बात करेंगे, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की। तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एटम है,
एटम बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, ए मीन नॉट, टॉम मीन कट, यानी इतना छोटा पार्टिकल है कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि अगर हम एक लेड पेंसिल से अगर हम एक डॉट लगाते हैं ना, कापी के ऊपर, अपने पेज के ऊपर अगर एक डॉट लगाते हैं ना लेड पेंसिल में, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक डॉट के अंदर तकरीबन 10 लाख एटम है। तो आप इमेजिन करें, सिर्फ आप अपने इसको तसव्वुर कर सकते हैं कि जी हाँ जी एटम होता है, लेकिन फिज़िकली तौर पर आपने इसको नहीं देखा। ठीक है, तो एटम जो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहेंगे, एटम। तो ऑल टाइप ऑफ मैटर, अब मैटर कहते हैं मादे को, इस दुनिया में हर चीज़ मैटर है। तो मैटर क्या होता है, मैटर कहते होते हैं एनीथिंग दैट हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे मैटर कहेंगे। यानी हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, जैसे मैं और आप, हमारा वज़न भी है और हम स्पेस को भी कवर करते हैं। इस तरह से चेयर है, डेस्क है, कोई भी, अगर इवन कि हमारा जो घर है वो भी तो अगर ज़मीन की एक स्पेस घेर रहा है ना, और उसका एक मैस भी है, उसका एक वज़न भी है। तो दुनिया में हर चीज़ जो है वो अपना क्या है, मैटर है। तो ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से मिलकर बना है, और एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट की डेफिनेशन यही होती है, एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना हो। मसलन अगर हमारे पास एक कार्बन है, सल्फ़र है, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटाशियम है, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कोयले का टुकड़ा है तो कोयले के अंदर सारे कार्बन एटम होते हैं, राइट हो गया। इस तरह से अगर मेरे पास एक काफ़ी बड़ी मिकदार में मतलब सल्फ़र है, गंधक पकड़ी हुई है, तो उस सल्फ़र को जो पीले रंग की होती है और आमतौर पर हमें मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी है, तो उसके तमाम तर उसके अंदर पार्टिकल्स, तमाम तर जो चीज़ें होंगी वो सारे के सारे एटम्स उसमें सल्फ़र के ही होंगे और किसी चीज़ के नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो एटम जो है उसकी डेफिनेशन जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, और इसका मतलब ए मीन नॉट, टॉम मीन कट, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और एटम खुद किससे बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या आप इसे फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी जो एटम के अंदर मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, ये हमारे पास एक एटम है, और ये आपको जो सारे के सारे ये जो लाइंस सी नज़र आ रही हैं ये वाली, दीज आर ऑर्बिट्स, इनको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स। और ये जो ब्लू कलर के बबल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और जो सेंटर में पर्पल्स है दिस इज न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तीन बेसिक पार्टिकल्स हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब अल्लाह पाक ने हमारी कायनात में कुदरती तौर पर 92 काइंड ऑफ एलिमेंट रखे। वैसे तो इस वक्त पीरियोडिक टेबल अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 92 एलिमेंट्स ये वो हैं जो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं, जो कुदरती तौर पर हमारी इस दुनिया के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। और उन 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के कोई भी जानदार है, कोई भी मखलूक है, लिविंग थिंग है, उसकी बनावट में, उसकी बॉडी के वजूद में, स्ट्रक्चर में 16 बायो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। यानी 16 बायो एलिमेंट्स, यानी 16 एलिमेंट्स ने उस जानदार की बॉडी को बनाया है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। आइए अब हम उन बायो एलिमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आउट ऑफ दीज ओनली 6, अब उन 16 में से जो 6 हैं वो आपकी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। और जो बाकी 10 हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी का 1% हिस्सा बनाते हैं, जैसे पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। लास्ट में आपके पास क्या है, आयोडीन, आई फॉर आयोडीन। तो ये सब चीज़ें, और नीचे आपको सामने यहाँ पर एक चार्ट में दिखाया भी जाता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स भी हैं। तो ये 6 एलिमेंट्स जो हैं ये आपकी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं।
और ये एलिमेंट्स हमारे पास आते कैसे हैं? ज़ाहिर सी बात है, खुराक से आते हैं। हम पानी पीते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रही है, हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। अगर हम दूध पीते हैं कैल्शियम में मिल जाता है, आयरन में मिल जाता है हमें, ठीक है। इस तरह से हम फल सब्जियां, हमारे घरों में जो मसाला जात होते हैं, ये तमाम बायो एलिमेंट्स उनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, हमारी फूड के अंदर मौजूद होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी हवाले से कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल गिव यू रिप्लाई टू सेटिस्फाई योर लेवल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।